नहीं रहा हूं, 20 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट मैथ करा दूंगा। 12th क्लास का बोर्ड का 12th क्लास का कंप्लीट मैथ और 95% नंबर आपकी झोली में। बस बेटा हमें करना क्या है, हमें तो बस 20-20 मैच खेलना है। हमारे तो लक्ष्य क्या है, 20 डेज में करना क्या है, 20-20 मैच खेलना। आईपीएल वैसे भी चल रहा है तो हम तो 20-20 मैच खेलेंगे। चलो बेटा मैच खेलना कैसे, देखो पहला टॉपिक जो है, पहला ही चैप्टर जो है 12th क्लास में पहला चैप्टर है फलन और संबंध। बेटा मैं वो चीज कराऊंगा तुम्हें पेपर में, यहाँ पर वो चीज कराऊंगा इस जगह जो पेपर में आती है, एक्स्ट्रा का कुछ नहीं कराऊंगा। यहाँ पर वही चीज कराऊंगा जो तुम्हारे पेपर में आती है, जो तुम्हारे काम की है। ठीक है, पहला है स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है बेटा, स्वतुल्य का मतलब होता है सेम, एक दूसरे के बराबर होना। जैसे कोई भी चीज दे रखी है ए, दोनों पद अगर मेरे सेम है, ए सेम है तो वो क्या होगा, और ये बिलोंग्स कर रहे हैं आर से, तो ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। जैसे बेटा जैसे 1-1, 2-2, 3-3, ये क्या है देखो, 1-1, 1-1 दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो गए, ये स्वतुल्य हो गए बेटा। ये कैसे हो गए, स्वतुल्य हो गए। दूसरा टॉपिक क्या है बेटा, स्वतुल्य आया समझ में, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो वो कैसे होते हैं, स्वतुल्य होते हैं। दूसरा है सममित। सममित बेटा मैं तुम्हें मैथमेटिक्स की फॉर्म में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैथमेटिक्स तुम्हारी समझ में अच्छा आता है। देखना, अगर बेटा किसी भी समुच्चय में 1 और 2 प्रेजेंट हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं आर से। अगर किसी समुच्चय में 1 और 2 प्रेजेंट हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो बेटा तो 2-1 भी होना चाहिए। अगर 2-1 भी बिलोंग कर रहे हैं आर को तो वो सममित होगा। अगर 2 और 1 नहीं है, 2 और 1 नहीं है तो वो सममित नहीं होगा। आगे आता है बेटा आपका सक्रमक। सक्रमक की कंडीशन क्या कहती है बेटा, सक्रमक की कंडीशन ये कहती है कि अगर समुच्चय में 1 और 2 हैं, समुच्चय में 1 और 2 हैं और समुच्चय में 2 और 1 भी है, अगर बेटा समुच्चय में 1 और 2 है और 2 और 1 है, तो भैया उसमें 2 से 2 खत्म, 1 और 1 भी होना चाहिए, उसमें 1 और 1 भी होना चाहिए। अगर 1 और 1 है तो वो कैसा है, सक्रमक है, अगर नहीं है तो वो सक्रमक नहीं है। बस तीनों का यही फंडा है। और बेटा एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज और देख लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है बेटा, जो समान होते हैं, जो सेम होते हैं बेटा, जो समान और सेम होते हैं ना, जैसे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, कितने भी हो, ए और बी की वैल्यू अगर बराबर होगी, ए और बी की वैल्यू अगर बराबर होगी तो बेटा ये सभी कैसे होते हैं बेटा, ये स्वतुल्य होते हैं बेटा, ये सममित होते हैं बेटा, ये सक्रमक होते हैं। अगर इस तरीका की ए और बी दोनों बराबर हैं तो बेटा वो स्वतुल्य भी होंगे, सममित भी होंगे, सक्रमक भी होंगे। ये तीनों के तीनों कंडीशन अकेले पे चली जाती है। अगर ए और बी की वैल्यू बराबर है, अगर ए और बी की वैल्यू बराबर है ना, तो वो स्वतुल्य भी हैं, सममित भी हैं, सक्रमक भी हैं। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम क्वेश्चनों की तरफ। बेटा क्वेश्चनों में मैंने ऐसा लॉजिक यूज करा है कि तुम देखते रह जाओगे। और हाँ, जो लॉजिक मैं तुम्हें बताने वाला हूं, अगर तुमने उस लॉजिक पर काम कर लिया तो ये समतुल्य, सममित, सक्रमक उंगलियों पे आ जाएंगे, तुम्हारे उंगलियों पे, क्वेश्चन छूटेगा नहीं पेपर में। बेटा देखो कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना बाबू, कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस थोड़ा सा दिमाग। क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है बेटा, मैंने पहला क्वेश्चन लिया। पहला क्वेश्चन ने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर बराबर, बेटा उसने दे दिया ए और बी, ए लेस देन बी स्क्वायर,
बेटा उसने ये कह दिया और कह दिया ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना ही सक्रमक है। ना तो ये स्वतुल्य है, ना ये सममित है, ना ये सक्रमक है। बेटा अगर तुम किताब की लैंग्वेज पे जाओगे ना तो किताब की लैंग्वेज में बहुत ऐसी चीज़ें दे रखी है जो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। तो मैं तुम्हें एक छोटा सा लॉजिक पकड़ा दे रहा हूँ। बेटा इसकी रोस्टर फॉर्म बना लो। इसकी क्या बना लो? रोस्टर फॉर्म बना लो। अगर तुम रोस्टर फॉर्म बना लोगे ना तो आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया, रोस्टर फॉर्म बनाई। आर बराबर रोस्टर फॉर्म बनाता हूँ। इसने कहा ए और बी की वैल्यू, ए का मान बी के बराबर हो, ए का मान बी के बराबर हो, पर ए बी से छोटा रहे, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब बाबू मैंने यहां रखा एक, रोस्टर फॉर्म कैसे बना, मैंने यहां रखा एक। अगर मैंने यहां एक रखा है तो बी की जगह अगर मैंने यहाँ एक रखा है तो मैं जब यहाँ एक रख रहा हूँ तो यहाँ भी अगर मैंने एक रखा तो एक का एक रहेगा। कंडीशन क्लियर है? एक और एक आ गया। अगर मैंने यहाँ एक रखा, यहाँ भी मैंने एक रखा, पर एक का कर दिया वर्ग, तो बेटा क्या हो गया, ये आ गई एक। देखना ये चिन्ह बिल्कुल बराबर चल रहा है। इसका मान इसके बराबर हो या छोटा हो, बराबर है, छोटा मोटा तो कोई काम हुआ ना। अब मैंने b की जगह रखा 2, अब मैंने रखा 2 लेस देन। भैया जब मैंने जहाँ b की जगह 2 रखा है तो यहाँ भी 2 रख दूँ, 2 का वर्ग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। बाबू देखना कि a छोटा ही है, बड़ा नहीं गया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 और 4। इसने क्या कहा है, a का मान b के मान से छोटा रहना चाहिए, a का मान b के मान से छोटा रहना चाहिए। मैंने अब 2 रख दिया, अब मैं 3 रख के देख रहा हूँ। बेटा मैं धीरे धीरे एक एक वैल्यू रख के देख रहा हूँ। अब मैंने यहाँ जैसे ही 3 रखा, यहाँ मैंने 3 रखा, लो 3 रख दिया। अब जब यहाँ 3 रखा तो यहाँ भी 3 रखूँ, 3 का वर्ग क्या होगा, 9। कंडीशन क्लियर है, 3 और 9। अब बेटा मैं यहाँ रखता हूँ 4, 4 मैंने यहाँ रखा, यहाँ भी 4 रखूँगा तो 16। कंडीशन यहाँ भी सेट बैठ गई। अब मैंने रखा यहाँ 5, तो बेटा यहाँ भी 5 रखूँ, 25 हो गया। ये भी कंडीशन मेरी सही हो रही है, क्योंकि भैया वो कह क्या रहा है, मैं केवल इतने ही निकालूंगा, इससे ज़्यादा अनंत तक जा सके, पर मैंने यहाँ ये रोक दिया, ये अनंत तक जा सके। लो अनंत भी लगा दो, कोई दिक्कत ना है। इसने कहा अनंत तक भाग रहा है, भगा दो भैया, अनंत तक भाग रहा, मुझे कोई मतलब ना, मुझे तो अब देखना है। रोस्टर फॉर्म तुमने बना ली भैया। स्वतुल्य की कंडीशन क्या कहती है, स्वतुल्य की कंडीशन कहती है कि अगर तुम्हारे पास 1 2 3, मैंने कौन कौन से अभी यूज करे, मैंने ए में यूज किया था बेटा 1 2 3 और 4 और 5 यूज करे। मैंने क्या यूज करे ए में, 1 2 3 4 5, 5 ही तो यूज करे थे, उससे ही तो बी का मान आया था। बेटा ए में अगर 1 है तो 1 1 होना चाहिए भाई, 1 1 है। 2 है तो 2 2 होने चाहिए। बाबू इसमें कहीं 2 2 आया, देखना इस पूरी लाइन में कहीं 2 2 आया है भैया, यहां लिख दो। 1 1 तो बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन इसमें 2 2 बिलोंग नहीं कर रहा आर को, 3 3 बिलोंग नहीं कर रहा आर को, तो यह स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य की कंडीशन खत्म हो गई। अब भैया स्वतुल्य तो ये है ना, क्योंकि स्वतुल्य क्या कहता है भैया, 1 1 समान समान होने चाहिए, पर जब समान समान तो एक ही है, और कहाँ गए, और तो है ही ना। और जब और ना है तो क्या होगा, ये स्वतुल्य नहीं है। अगर और भी होते, 2 2 भी होता, 3 3 भी होते, 4 4 भी होते, 5 5 भी होते, सब होते, तो ये कैसा हो जाता, स्वतुल्य हो जाता। पर भैया यहाँ तो 1 1 है केवल, 2 का कहाँ गया, जब 2 का है ही ना तो स्वतुल्य है, ये नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। दूसरी कंडीशन देखते हैं भैया, स्वतुल्य की कंडीशन खत्म हुई। अब देखते हैं अगली कंडीशन, सममित। सममित क्या कहता है, सममित की कंडीशन देखता हूं मैं, सममित क्या कहता है। सममित कह रहा है कि 1 1 तो सममित है, हाँ भाई ये तो सममित है। दूसरा चेक करना, 2 बिलोंग टू 4, ये बिलोंग्स कर रहा है मेरा आर को, पर 4 और 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। भैया 4 और 2 तो इसमें है ही नहीं। क्यों नहीं है बेटा, देख लो जो तुमने रोस्टर बनाई है, इसमें 4 और 2 कहीं आ रही है,
4 और 2 इसमें नहीं है, और जब 4 और 2 नहीं है तो ये सममित भी नहीं है। क्लियर? अब देखते हैं सक्रमक सममित आया समझ, 2 और 4 तो है, यहां बिलोंग्स कर रहा है आर को, पर सममित की कंडीशन क्या कहती है? अगर 2 और 4 है तो 4 और 2 भी तो होना चाहिए। 4 और 2 भैया, 4 और 2 तो कहीं ना ही मेरी, तो ये क्या है? सममित नहीं है। अगले देखते हैं सक्रमक को। सक्रमक को पकड़ लो। सक्रमक की कंडीशन क्या कहती है? सक्रमक की ये कंडीशन कहती है कि भैया अगर 2 और 4 बिलोंग कर रहे हैं आर को, ये बिलोंग कर रहे हैं आर को, और एक ये और 4 और 16 बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो 4 से 4 कट गया बाबू, 2 और 16 भी तो बिलोंग करनी चाहिए आर को। पर भैया एक चीज देखो, तुमने तो रोस्टर ये बनाई है बाबू, जहां में देखना 2 और 16 है कहीं, कितनी भी संख्या ले जाइयो 2 और 16 आने की ना है, कितनी भी बढ़ा लो 2 और 4 ही आएंगे, 16 ना आने। अगर यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी, 16 ना आएगी, तो ये कंडीशन भी मेरे लिए क्या हो गई? फॉल्स हो गई, इसमें ये नहीं है। अतः यह सक्रमक भी नहीं है, अतः यह सक्रमक भी नहीं है। खत्म, क्वेश्चन खत्म। बेटा केवल तुम्हें रोस्टर फॉर्म बनानी आनी चाहिए, अगर रोस्टर फॉर्म बनाओगे ना तो चुटकियों में आंसर हो जाएंगे, चुटकियों में आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं बेटा, क्वेश्चन आपके सामने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मैं तुम्हें रोस्टर फॉर्म पर जोर दूंगा, अगर रोस्टर फॉर्म बना दी तो आंसर तुरंत आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ने कहा आर बराबर, क्वेश्चन आ गया होगा बेटा नीचे देख लो, ए और बी है, आर बराबर ए और बी है, और ए की वैल्यू छोटी है और बराबर है बी के, और भैया आर स्वतुल्य, आर बराबर रियल नंबर, ये है बेटा आर बराबर क्या है? रियल नंबर। आर बराबर क्या है? रियल नंबर। इसने क्वेश्चन में कहा है कि भैया स्वतुल्य तथा सक्रमक है किंतु सममित नहीं है। यह स्वतुल्य भी है, सक्रमक भी है, सहमित नहीं है। करके देखते हैं रोस्टर। भैया रियल नंबर का मतलब ए में मान लिया मैंने कोई नंबर 1, 2 और 3 माना, अपनी तरफ से मान लेना। अब भैया फॉर्म बनाओ, आर बराबर, अगर ए की जगह मैंने 1 रखा तो भैया ये कह रहा है कि रियल नंबर की बात है, और बी भी जगह मान लो अपनी तरफ से रियल नंबर 1, 2, 3 माना, ए बराबर ये और बी बराबर ये मान लिए मैंने। अगर भैया मैं इसकी क्रॉस वो निकाल रहा हूँ, क्रांतिक गुणनखंड निकाल रहा हूँ, मैं इसके पूरे निकाल रहा हूँ। आर बराबर लो, 1 की 1 में करो 1 और 1, 1 की 2 में करो 1 और 2, 1 की 3 में करो 1 और 3, खत्म। 2 की 1 में करो 2 और 1, 2 की 2 में करो 2 और 2, 2 की 3 में करो 2 और 3, 3 की 1 में करो 3 और 1, 3 की 2 में करो 3 और 2, और 3 और 3। ये बन आए भैया, लो आर के मान ये हो गए, ये हो गए आर के मान। क्लियर है? ये जब आर के मान मेरे पास निकल ही आए बेटा, आर के मान मेरे पास निकल ही आए, अब मुझे इसमें चेक करना है, क्या चेक करना है? स्वतुल्य। पहले मैं देखता हूं स्वतुल्य, पर एक और कंडीशन इसमें है, एक कंडीशन। अब इसकी अकॉर्डिंग टू आर बराबर ए बी, ए लेस देन बी, ए का मान बी से छोटा हो या बराबर हो। यहां से देखो मेन, अब मेन जो बनेगी तुम्हारी आर, मेन आर जो बनेगी वो यहां बनेगी मेन आर। मेन आर क्या बनेगी? 1 और 1 भाई, कंडीशन फॉल्स, ट्रू है। ए का मान छोटा होना चाहिए बी से, ये भी आ जाएगा तुम्हारा छोटा भैया।
ए का मान छोटा होना चाहिए, ये भी आ जाएगी। 2 और 1 बताओ ये आएगी या ना आएगी? भैया ए की ये कंडीशन क्या कहती है? ए का मान छोटा होना चाहिए या बराबर हो बी के। भैया यहाँ ए कितनी है? 2, बी कितनी है? 1, ये आ जाएगी, ये ना आएगी, या छोड़ देंगे। 2 और 2 ये आ जाएगी बाबू, समान है। 2 और 3 ये आ जाएगी। 3 और 1 भैया 3, ए तो इससे बड़ी हो रही है, पर कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना। ए का मान कैसा होना चाहिए? बी से छोटा। बी यहाँ 1 है और ये बड़ा है, तो ये छूट जाएगी, छोड़ा इसे, ये भी खत्म, ये आ जाएगी। मैन बन के आ गई तुम्हारी, ये मैन ये है। अब देखो इसमें लगाना है। अब मुझे इसमें क्या लगाना है? इसमें लगाना है बेटा क्या कि पहले लगा दो स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या कहता है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। 1 1 और 1 ये है, बिलोंग कर रही है R से। 2 2 बिलोंग कर रही है R से। 3 3 बिलोंग कर रही है R से। भैया 1 1 2 2 3 3 डबलिंग आ गए सभी, तो ये क्या है? स्वतुल्य है। ये भैया क्या है? स्वतुल्य है। ये तो स्वतुल्य है। अब भैया स्वतुल्य की कंडीशन तो पता पड़ गई, स्वतुल्य है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 मेन लाइन में मेरे हैं। स्वतुल्य तो है, खत्म करो, स्वतुल्य है। तो अब देखते हैं भैया सममित। सममित क्या कहता है? सममित ये कहता है, मेन में देखो 1 और 2 है, अगर 1 और 2 बिलोंग कर रही है R को, तो 2 और 1 भी होनी चाहिए। देखो 2 और 1 है इसमें, भैया 2 1 ना है, नहीं है इसमें R में, तो यह सममित नहीं है। मैन में देखेंगे, मैन में अब मैंने ये वाली जो x y बिलोंग टू सब खत्म कर दिया। तुम्हें केवल यहां देखना है, यहां ये मैन बना लाया मैं। क्वेश्चन कराऊंगा 4 5, सब में क्लियर हो जाएगा। सममित है? नहीं है। अब देखो अगली लाइन, सक्रमक क्या कहती है? सक्रमक कहती है अगर 1 और 2 बिलोंग कर रही है, 1 और 2 बिलोंग कर रही है R से, और 2 और 2 बिलोंग कर रही है, 2 और 2 बिलोंग कर रही है R से, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगी, 1 और 2 भी बिलोंग करनी चाहिए R से। अब देख लो तुम, 1 और 2 बिलोंग कर रही है R से, कर रही है। 2 और 2 बिलोंग कर रही है R से, कर रही है। 1 और 2 बिलोंग कर रही है, बिलोंग कर रही है, नहीं ना? है ना? एक और चेक कर लो, 1 और 3 ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? 1 और 3 प्रेजेंट है बेटा R में, और 3 और 3 प्रेजेंट है, 3 और 3 प्रेजेंट है R में, तो 3 से 3 कैंसिल, 1 और 3 है इसमें। देखो 1 और 3 है, 1 और 3 है, बिलोंग कर रही है, तो ये कैसी होगी? मेरी सक्रमक है। अतः स्वतुल्य है, सक्रमक है, पर सममित नहीं है। ये कैसे निकाला? इससे बेटा अगर तुम पे ये रोस्टर फॉर्म बनानी आ गई ना, ये रोस्टर फॉर्म बनानी आ गई, आंसर आते रहेंगे पलक झपकते ही। और क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, R बराबर ये कंडीशन दे रखी है, क्वेश्चन आपके पास होगा। तो बेटा मुझे पहले इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है। रोस्टर फॉर्म कैसे बनाऊंगा? R बराबर A का मान B के मान से छोटा हो या बराबर हो। अगर बेटा मैंने A बराबर 1 माना, A बराबर 1, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 1 1 हो गई। अगर भैया
मैंने ए बराबर यहाँ लिख लूँ, अगर मैंने इसे 2 माना तो इसे 2 मानूंगा, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 8, 2 और 8। अगर मैं इसे 3 मानता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगी 27। अगर भैया मैं इसे 4 मानता हूँ तो 4 चौक 16 चौका 64, और ये अनंत तक चलती चली जाएगी ये कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन मेरी अनंत तक चलती चली जाएगी। ये मेरी रोस्टर फॉर्म हो गई। अब मुझे इस फॉर्म में सक्रमक, स्वतंत्र और ये चेक करने हैं। भैया स्वतुल्य ये चेक करता हूँ। स्वतुल्य पहले, स्वतुल्य क्या कहती है कि सेम होनी चाहिए। अगर भैया यहाँ 1 है तो 1 1 होनी चाहिए, 2 2 होनी चाहिए, 3 3 होनी चाहिए, 4 4 होनी चाहिए। पर बेटा इनमें से मेरे पास कुछ है, केवल ये ही है, ये मेरे बिलोंग कर ही ना रहे। तो मैं क्या करूँगा कि भैया मैं सीधा सीधा ये लिख दूँगा, मैंने क्या किया कि 1 और 1 तो बिलोंग्स कर रहे हैं आर को, 2 और 2 इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 और 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, 4 और 4 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो भैया ये स्वतुल्य हो जाएगा, यह स्वतुल्य, यह स्वतुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 1 1 तो है इसमें, 2 2 है इसमें कहीं नहीं है, 3 3 है इसमें कहीं नहीं है, 4 4 है इसमें नहीं है। अब स्वतुल्य की कंडीशन खत्म। आप देखते हैं भैया अगला है सम्मित। सम्मित क्या कहता है बाबू? सम्मित ये कहता है, सम्मित लिख लो, सम्मित ये कहता है कि अगर 2 और 8 है, इसमें बिलोंग कर रहा है 2 और 8, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो भैया 8 और 2 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। पर भैया तुम सीधी सीधी देखो तो सही, इसमें 8 है। अगर मैं मानूं कि मैंने 8 ले भी लिया, 4 आ रहा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। जैसे ही 8 आएगा तो 8 की घात 3 भी तो चढ़ जाएगा, 2 बट्टू 64, 64 अट्ठे 8 चौक 32, बहुत आगे पहुंच जाएगी। तो ये है, ये नहीं है। जब भैया सीधा तो है, उल्टा नहीं है, तो ये सम्मित भी नहीं है। सम्मित भी नहीं है। अब देखते हैं सक्रमक। सक्रमक देखो, संक्रमक क्या कहता है? सक्रमक कहता है कि 2 और 8 है, अगर 2 और 8 है तो आगे जाके ये एक कंडीशन और बन रही होगी। देखो यहाँ आगे कहीं ना कहीं एक कंडीशन बन रही होगी, 8 और 8 बट्टू 64 अट्ठे 8 चौक 32 का 2, 3 8 छिंग 48 और 3 512, कहीं ना कहीं 500, ये भी कंडीशन आ रही होगी कहीं ना कहीं आ रही होगी कि ना आ रही होगी, कहीं ना कहीं जरूर आ रही होगी। तो भैया 2 और 8 तो है मेरे पास, बिलोंग्स कर रहे हैं आर को, और 8 और 512 भी बिलोंग कर रहे हैं। 2 और 8 है मेरे पास, 8 और 512 भी है मेरे पास। पर भैया जैसे ही 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, 2 512 इसमें बिलोंग करेगा कहीं? 2 512 कहीं आएगा? नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, ये आपका बिलोंग्स नहीं कर रहा। अतः 2 और 512 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यह सक्रमक भी नहीं है। ना तो ये स्वतुल्य है, ना ही ये सममित है, ना ही ये सक्रमक है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी समझ में अच्छा आ रहा होगा, क्योंकि तुम वीडियो को 1 बार 2 बार देखना, रिवाइज करके देखना। तुम्हारा कॉन्सेप्ट, अगर तुम रोस्टर फॉर्म बनानी सीख गए तो कॉन्सेप्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है, और कई बार आ चुका है। तो बेटा उम्मीद, क्वेश्चन क्या कहता है? आर बराबर ए और बी बिलोंग्स कर रहा जेड इंटू जेड को, चिन्ह ए माइनस बी को 7 से विभाजित करता है। कहने का मतलब मुझे 7 के गुणनखंड लेने, 7 में तो बी आएगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। मैंने क्या किया, माना ए बराबर 7 14 7 21 ले लिए गुणनखंड, और बी बराबर ले लिए 7 14 और 7 21, सेम ले लो, कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आर निकाला।
आर निकाला, आर में पहले में 7 और 7, 7 और 14, 7 और 21, 14 करूँगा, 14 और 1, 14 और 7, 14 और 14, 14 और 21। अब 21 के निकाल रहा हूँ, 21, 7, 21, 14, 21, 21। ये इसके क्रॉस निकाल लिए भैया। ये पूरी डिटेल मुझे मिल गई इस स्टेटमेंट से। ये मेरी मेन स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले इसमें क्या देखना, स्वतुल्य। ये स्वतुल्य है या नहीं है, देखो 7 7, 7 और 7, ये स्वतुल्य है या नहीं है। अब मुझे देखना है इसका, सीधा देख लो, देखो 7 और 7 बिलोंग कर रहे हैं आर को, 14 और 14 बिलोंग कर रहे हैं आर को, ये रहा 7 7, 14 14, 21 21। अतः यह कैसा है, स्वतुल्य है। अतः यह स्वतुल्य है। देखो डरना मतलब a माइनस बी, ए में से b घटाओ, 7 में तो 7 गए 0, 0 में 7 से भाग जा रहा है, 7 में से 14 घटाओ, 14 में से मैंने 7 घटाया तो क्या आया, -7, -7 में 7 से भाग जा रहा है, -1 बार आ रहा है। z 7 में से 21 है, 14 बच्चे माइनस के 14 में जब तुम 7 से विभाजित करोगे तो विभाजित हो रही है। यहाँ कोई टर्म कंडीशन ये ना दे रखी कि माइनस में क्यों आ रहा है, यहाँ कोई टर्म कंडीशन ये ना दे रखी कि आंसर माइनस में क्यों आ रहा है। तो इस चीज से डरना मत, बस 7 से विभाजित करा है तो 7 के गुणनखंड मान लेना, टेबल बना देना, रोस्टर फॉर्म बना देना, बन गई। स्वतुल्य 7 7 है, 14 14 है, 21 21 है, क्योंकि मैंने 7 14 और 21 माने, 3 अवयव माने, तो इनके तीनों की जोड़ा इसमें प्रेजेंट है, तो ये स्वतुल्य है। अगला देखना, स्वतुल्य हो गया। अब देखता हूं भैया सममितता चेक करता हूं। सम्मित क्या कह रहा है कि चलो ऐसा लेता हूं पहले को, 7 और 14 बिलोंग कर रही है आर से, तो 14 और 7 भी कहीं ना कहीं बिलोंग कर रही होगी, 14 और 7 भी बिलोंग कर रही है आर को, 7 और 14 यहां बिलोंग कर रही है, तो 14 और 7 ये बिलोंग कर रही है। हाँ, ये दोनों उपस्थित हैं आर में, इसलिए यह सम्मित है, इसलिए ये सम्मित है। सम्मित की कंडीशन खत्म होगी। कोई सा पकड़ लो जाकर तुम्हारा मन कर रहा हो यार, 7 और 21 ले लिए, लो 7 और 21 बिलोंग कर रहे हैं यार को, तो 21 और 7 भी कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहे होंगे, 21 और 7 ये बिलोंग कर रहे हैं। सबसे शॉर्ट तरीका भाई सम्मित और सक्रमक और ये निकालने का, सबसे शॉर्ट तरीका, अगर तुम्हें रोस्टर फॉर्म निकालनी आती होगी तो, यानी कहीं 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो भैया मैंने 7 14 21 मान लिए, 7 कट रहे हैं, 7 से 7 कटे, 7 से 14 कटे, 7 से 21 कटे। जब ए ये माना तो बी भी यही मान लो, अपने आप आंसर आते रहेंगे। अगला देखो, सम्मित हो गया। अब सक्रमक की बात करता हूं मैं, सक्रमक की बात करता हूं। सक्रमक लेना, कोई सा ले लो, 7 और 14, 7 और 14 बिलोंग कर रहे हैं आर से, ठीक है, तो 14 और 7 भी बिलोंग कर रहे हैं आर से। सक्रमक की कंडीशन क्या कहती है, इसका दूसरा और इसका पहला कैंसिल कर दो, 7 और 7 बचे। क्या ये बिलोंग कर रहा है आर को? अगर बिलोंग कर रहा है तो सक्रमक है, अगर नहीं बिलोंग कर रहा तो सक्रमक नहीं है। चेक करना, 7 और 7 इसमें है, ये रही भैया, हाँ 7 और 7 भी बिलोंग कर रहे हैं, भी उपस्थित हैं आर में, तो यह सक्रमक भी है।
तो ये सक्रमक भी है। खत्म। क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा था कि विभाजित करता है तो एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब क्या है? स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, सक्रमक भी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन हैं, प्रेजेंट हैं, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? तुल्यता संबंध उसमें है। खत्म क्वेश्चन। करना कुछ नहीं है, ये रोस्टर फॉर्म बनानी है। सेम इसी की तरह एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो। सेम इसी की तरह एक क्वेश्चन और ले रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह ले रहा हूं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसने कहा आर बराबर ए और बी, जहां ए माइनस बी को 5 से विभाजित करता है। रोस्टर फॉर्म बनाओ। माना भैया इसने कहा 5 से विभाजित, 5 से कटने वाली। बाबू अगर 5 से कटने वाली कह रहा, पिछले में 7 से कटने वाली कह रही थी तो मैंने 7 के गुणन लिए। अब कह रहा 5 से कटने वाले, 5 के गुणन ले लो। ए बराबर मान लिया मैंने 5, 10, 15। बी बराबर मान लिया मैंने 5, 10, 15। भैया आर बना दो, आर बनाओ। देखो 5 की 5 में करो 5 और 5, 5 की 10 में करो 5 और 10, 5 की 15 में करो 5 और 15। क्लियर है? अब देखो 10 की 5 में, 10 की 10 में, 10 की 15 में। क्लियर? अब 15 की 5 में, 15 की 10 में, 15 की 15 में। ये बन गया तुम्हारी आर की वैल्यू बन गई। तुल्यता संबंध पूछ रहा है, कहने का मतलब स्वतुल्य सममित सक्रमक है या नहीं है। मैंने स्वतुल्य पकड़ा पहले। बेटा स्वतुल्य क्या है? 5, 5। ब्लॉक कर रहा है आर को। हाँ 10 और 10 बिलोंग्स कर रहे हैं आर को, कर रहा है। 15/15 ये भी बिलोंग कर रहा है। अतः यह स्वतुल्य है। पहली कंडीशन ट्रू, स्वतुल्य हो गया। अब मैं निकालूंगा, स्वतुल्य तो हो गया। अब मैंने अगला क्या पकड़ा? सममित। स्वतुल्य हो गया, सममित लो। सममित की कंडीशन क्या कहती है? सममित की कंडीशन क्या कहती है? 5 और 10 पकड़ लूं, 5 और 10 ब्लॉक कर रही है आर को, कर रही है। तो इसका उल्टा 10 और 5 भी बिलोंग करनी चाहिए आर को। भैया 5 और 10 इसमें है, ये रही। 10 और 5 इसमें है, 10 और 5 भी इसे बिलोंग कर रही है। अतः 5 और 10 बिलोंग कर रहे हैं आर को, वे 10 और 5 बिलोंग कर रहे हैं आर, 10 और 5 भी बिलोंग कर रहे हैं आर को। तो यह सममित है। कैसा है? यह सममित भी है। अगला देखो, अब देखते हैं सक्रमक की। सक्रमक की कंडीशन क्या कहती है? सक्रमक की कंडीशन भी सेम है बेटा। सक्रमक क्या कहता है कि भैया, सक्रमक क्या कहता है? सक्रमक क्या कहता है? अगर 5 और 10 इस पर बिलोंग कर रही है आर को, तो 10 और 5, 10 का देखो ये रहो, 10 और 10 बिलोंग कर रही है आर को, 10 और 10 बिलोंग कर रही है आर को। इन दोनों को हटा दो, यह और यह हटा दो, क्या बचा? 5 और 10 भी बिलोंग करनी चाहिए आर को। देखना 5 और 10 भी बिलोंग कर रही है, 5 और 10 भी बिलोंग कर रही है। अतः यह
सक्रमक भी है। अगर बेटा जी तुम ये चीज बनानी सीख गए, और यह चीजें बनाने में कोई कठिन ना, मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए, चारों पांचों क्वेश्चन पे तुम्हारा जोर इसी पे दिया है सबसे ज्यादा। अगर तुमने ये बनानी सीख गई सक्रमक और ये वाली चीज, तो अपने आप चुटकियों में करते चले जाओगे, पूरे नंबर मिलेंगे, कटेंगे ना। कि वो नहीं, ये नहीं कहेगा कि मुझे वैसा सॉल्व करके देखो ABCD में ना, तुमने गणित की फॉर्म से लेकर उसे प्रूफ करके दिखाया, पूरे नंबर मिलेंगे। और भैया वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं 20 दिन के अंदर अंदर पूरा मैथ खत्म करा दूंगा। आज मैंने ये टॉपिक खत्म करा दिया, शाम को एक अंकी और छाजक खत्म करा दूंगा, और नेक्स्ट डे अगला चैप्टर लेके आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम वीडियो दूंगा तुम्हें, और तीनों वीडियो अगर आपने देख ली तो कह रहा हूं कि 101% आप पार हो जाओगे, 95% प्लस में लाओगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना, लिंक लेना, कॉपी करना, तुरंत देखना। जय हिंद जय भारत।